स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हम आप लोगों को मिलाएंगे हमारे सिलेक्ट स्टूडेंट हैं वो शोभित यादव। तो शोभित यादव इस समय इनका पोस्टिंग जो है वो लखनऊ में हुई है। तो हमारा देखिए मेन मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि आप लोगों को विश्वास दिलाना कि आप बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो विश्वास दिलाना है कि यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसीलिए हम आपको मिलाते हैं शोभित यादव से। तो वो बताएंगे आपको कि कैसी तैयारी रही, कितना समय लगा और तैयारी का श्रेय किसको उन्होंने दिया। ठीक है, तो ये सारी बातों की जानकारी हम लेंगे। तो पूछते हैं शोभित यादव से। वाह संजय सर, इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, बताया भी नहीं। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। आपको पता है हमारी टीम में संजय सर हैं और हाल ही में एक और मैम जुड़ी हैं, कल्पना मैम। तो आज शोभित जी मिलने आए थे, जिनका अभी संजय सर ने बता दिया है पहले से आप लोगों को कि यूपीपी के अंतर्गत पीएससी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो चुका है, लखनऊ में इस समय पोस्टेड हैं। तो चलिए शोभित से ही बात करते हैं। शोभित, चलिए बताइए अपने बारे में कुछ भैया। जय हिंद दोस्तों, मैं शोभित यादव और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करें, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। और अगर बात की जाए पढ़ाई करने की कौन सा तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, तो पहली बात तो आप ईमानदार होने चाहिए पढ़ाई के प्रति। और दूसरी बात कि जो आप श्रेय देंगे वो गुरु को अपने देंगे, क्योंकि जो गुरु का महत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। और रणनीति की बात की जाए तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 6 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हैं दिन में तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर या 6 महीने तक अगर जो बढ़िया मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित ही होगा। तो जैसा कि आपने जाना कि शोभित ने खुद कहा है कि 4 से 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं। और जैसे विषयों की महत्व की जाती, महत्वपूर्णता की जाती, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा महत्व रहते हैं, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम लोग खुद जान लेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैथ्स नहीं आती तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस पर हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं शोभित से क्या उनका प्रतिक्रिया है, क्या उनकी रिएक्शन है इस पर। चलिए, जैसा सर ने बताया कि अगर जो बात की जाए महत्व की कि कौन सा सब्जेक्ट महत्व रखता है कहाँ पर, तो कंपटीशन में तो सभी सब्जेक्ट अलग अलग महत्व रखते हैं अपना। और अगर देखा जाए तो मेरा तो मैथ सबसे बढ़िया रहा, मैथ जीएस। तो मैथ तो हमारे ये सर पढ़ाते हैं और संजय सर हमको जीएस पढ़ाते हैं। तो मैं अपने सिलेक्शन का जो श्रेय है वो सर को देना चाहूँगा। और फिर आपको देखना चाहिए कि आपकी प्रतिभा किस में बढ़िया है, मैथ आपकी अच्छी है या किस में आप बढ़िया कर पा रहे हैं। फिलहाल महत्व तो सबका अलग अलग होता है। संजय सर क्या कुछ आप जानना चाहेंगे। चलिए, देखिए थोड़ा महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व हर सब्जेक्ट का होता है। और महत्व में देखिए सब कुछ पढ़ना है। वर्तमान में जो कंपटीशन है इतना टफ हो चुका है, तो टफ होने की वजह से हमें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। पहले होता था कि केवल लूसेंट पढ़ के काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि भीड़ से आपको निकलना है। तो भीड़ से निकलने के लिए तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो दूसरी बात देखिए, अगर हम एक एक क्वेश्चन अगर शोभित से पूछते हैं तो आपको जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आपने कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की, ऐसे बोलिए। जी सर, मैंने तो लगभग 4 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की है। 4 से 6 घंटे इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। और देखिए अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि क्या मतलब आपको लग रहा था कि सिलेक्शन हमारा जो होने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ाई रोक देते थे या मतलब कभी कभी रोकते थे या फिर लगातार पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ रहा आपके मन में? हाँ सर, ऐसा भी हो चुका है कई बार कि घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती थी तो पढ़ाई रोकनी पड़ती थी। हाँ। फिलहाल बाद में तुरंत उसका जब रिवीजन करना पड़ता था, फिर जितना होता था पूरा कवर करके तब पढ़ाई। सही बात है। देखिए कोई समस्या आती है तो पढ़ाई रुक भी सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कोई समस्या आ गई तो हमने पढ़ाई रोक दिया, बीमार ही हो गए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो अलग बात है। चलो आदर्श से पूछते हैं क्या बताएंगे इसके बारे में। जैसे बात आती है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की, तो भैया प्रैक्टिस आप जरूर करते रहे। ये मैं कई बार कहता हूँ कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इस बात पर देखते हैं शोभित क्या विश्वास करते हैं, कैसा क्या इनका ट्रस्ट है। ये तो हम कहा करते थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास जब भी पढ़ाते थे तो बताया करते थे ये सब चीज़ें आप ज़्यादा फॉलो करो। तो और अगर शोभित के मन में कोई क्वेश्चंस हैं हम लोगों के प्रति तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो जो प्रैक्टिस होती, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी आप काम करते हो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सर भी हमें यही बताते थे कि पर डे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी। और मैं सर से पूछना चाहूँगा सर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस चैनल के प्रति। और सर आप लोगों ने जो शुरू किया है तो बहुत बढ़िया काम है सर, हमें भी क्लास मिल जाती है
तो हम ड्यूटी पर ऐसे तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो सर की क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर लेते हैं। तो हमारा मकसद है कि आप लोग भी तैयारी करें और यहाँ पहुँचें और आप लोगों को बुलाएं तो हमें और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग तैयारी करिएगा और कोई मैसेज हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। तो जैसे प्रतिक्रिया की बात कही, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि प्रतिक्रिया देखो फैमिली को लेकर के तो परिवार ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर के। और कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी श्रेय देता हूं जो उन्होंने लॉकडाउन में कोरोना जब संक्रमण था तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। जैसे मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं मिल पाती थी इस चैनल को स्टार्ट करने की, तो उन्होंने रिस्क उठाकर मुझे ला कर दी, तो उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ पर। और बात आती है कि लोगों की प्रतिक्रिया, तो लोग भैया कहने वाले हैं, जैसे कॉपी करने वाले तो लोग कॉपी करने लगते हैं। अब जैसे हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी देखना कुछ दिन के बाद लोग बैठा कर इंटरव्यू लेने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी। कॉपी करने वाला कुछ नहीं कहा जा सकता है। और फिर मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि लोग कॉपी कर रहे हैं, आइडिया फॉलो कर रहे तो कम से मेरे फॉलोअर ही बढ़ रहे हैं। एक कुमार विश्वास जी ने कहा था कि मुर्गी के अंडे चोरी करने से मुर्गी बांझ नहीं हो जाती। तो अगर मेरे आइडिया मेरे कोई अगर इसी कॉपी करता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को काम है कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने दो। लोग हमसे टिप्स सीखते हैं, हमसे सारी चीज़ सीखते हैं, उसके बाद में मुझे ही डिमोटिवेट करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मकसद है, आपको जो भी पाना है, लक्ष्य पाना है, उसके लिए आप लड़ो। मुझे एक काम करना था कि यूट्यूब पर आना था, यूट्यूब पर आकर के लोगों को पढ़ाना था, तो हम पढ़ा रहे हैं। मुझे आज भी विकास की ओर अग्रसर होना है, अभी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूपीएससी की मैथ्स और जितना प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासों में, तो बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो शोभित से हम कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे इस समय आप ड्यूटी कर रहे हो तो क्या फीलिंग आती है ड्यूटी में, वहाँ पर जाते हो, जब बाहर जाते हो तो लोगों को कभी मारा वारा है, नहीं मारा है? नहीं सर, कुछ नहीं किया, मारते नहीं सर किसी को। नहीं, लोग जैसे होता ना कि पुलिस विभाग में लोग उत्पात करने लगते हैं, जो आम जनता है तो उनको डंडा लेकर दौड़ाना, तो ये सब कभी किया है, नहीं किया है? हाँ सर, एक बार किया, लॉकडाउन के चक्कर में ड्यूटी लगी थी, तब तो मजबूरी में करना पड़ता है। फिलहाल सब अपने बीच के ही हैं, तो हम तो सोचते हैं कि किसी के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। फिलहाल उनको समझाते हैं कि आप अनुशासित रहिए, जो सरकार कानून बनाती है या कुछ भी नियम बनाती है तो उनका पालन करिए, और जो कुछ भी नियम होते हैं सब जनता के भलाई के लिए होते हैं। बिल्कुल, यही चीज़ हम भी समझाया करते थे जब भी, क्योंकि अगर किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो, उस पद के लिए जा रहे हो, तो उस पद की गरिमा बनाए रखो, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आपको सरकार ने एजुकेटेड देख करके आपको समझदार समझ करके लिया है। और आप अगर खुद अगर अनुशासनहीन हो जाते हो, निरंकुश हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं गलत होता है एक प्रकार से। और ड्यूटी जैसे कर रहे हैं तो आप कहीं रोमांचक जगह पर जाते हो तो कैसा उसमें फील होता है, जरा बताइएगा आप लोग। तो सर अभी मैं गया था सोनभद्र नक्सल ड्यूटी में, तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ डैम भी एक बन रहा है, तो और पड़ोस में नदी निकली थी, तो वहाँ पर पोस्ट पर बहुत बढ़िया लगता था और ड्यूटी करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस यही चीज़ है, आप लोग भी ऐसे ही सिलेक्शन होते रहिए, सिलेक्टेड होते रहिए, और हाँ, मिलने जरूर आते रहिएगा। देखो मेरा एक छोटा सा प्रयास है बस, क्योंकि कहा गया था जंगल में एक बार आग लगी तो कुछ जानवर जो थे आग बुझाने में पड़े थे और कुछ भागने पड़े थे। उसमें देखा एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरती और पानी भरकर जंगल में छोड़ती, पानी भरती नदी से और उसमें छोड़ देती। तो कुछ हाथियों ने देखा, वो हंसने लगे, कहने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो, इतनी आग लगी चुकी है, भीषण आग लग रही है पूरे जंगल में, और तुम चोंच से पानी भर कर बुझा दोगी। तो उसने कहा कि जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा, ये जंगल की आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम दूर खड़े होकर देखकर हंसने वालों में नहीं होगा, इस आग को बुझाने वालों में होगा। तो दोस्तों बस इसी के साथ में आज की बातचीत हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू ये बातचीत अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।